नमस्कार मित्रों। आज हम सुंदरकांड का सर्ग 3 से लेकर 9 तक का भाग सुनेंगे। परकोटे पर चढ़कर हनुमान जी धीरे से भीतर कूद गए और घूमते हुए लंका के राजमार्गों और महलों को देखने लगे। उन्होंने अनेक विभिन्न आकारों और प्रकारों के महल देखे जो बहुत सुंदर बने हुए थे। कई घरों में गीत संगीत और नृत्य की ध्वनि भी आ रही थी। उन्हें नगर में रावण के बहुत से गुप्तचर भी दिखाई दिए जो विभिन्न वेश धारण किए हुए थे। उन्होंने अनेक योद्धाओं को भी देखा। विचित्र महलों को देखते हुए रावण के महल में जा पहुंचे जो चारों ओर से सूर्य के समान चमकते हुए सोने के परकोटे से घिरा हुआ था। बहुत से भयानक राक्षस भवन की रक्षा कर रहे थे। उनसे बचते हुए हनुमान जी आसपास के भवनों पर विचरने लगे जिनमें रावण के पुत्र और प्रमुख सेनापति रहा करते थे। उन्होंने सेना की कई टुकड़ियां भी देखीं। आसपास के भवनों को देखते हुए वे मध्य भाग में बने हुए एक विशाल भवन में आ गए जिसमें स्वयं रावण रहता था और उसके अंतपुर तक पहुंच गए। वहां अनेक सुंदरियों से भरा हुआ था और अनेक अट्टालिकाएं थीं जिनमें अप्सराओं के समान सुंदरियां रहती थीं। उनमें अनेक तो राक्षस जाति की थीं और बहुत सी जीत कर लाई गई राजकन्याएं भी थीं। सभी ओर समृद्धि बिखरी हुई थी। एक स्थान पर उन्होंने सब प्रकार के रत्नों से सजा हुआ पुष्पक विमान भी देखा जो कुबेर ने ब्रह्मा से प्राप्त किया था और उससे रावण ने बलपूर्वक छीन लिया था। यह विमान बहुत सुंदर था और उसमें मणियों की सीढ़ियां और सोने की खिड़कियां बनी हुई थीं। उसमें मूर्तियों से युक्त खंभे थे और अनेक कक्ष बने हुए थे। विमान का अवलोकन करने के बाद हनुमान जी निकट के एक सुंदर महल की ओर गए जो रावण का अपना निवास था। वह एक बड़ी हवेली थी जो सब ओर से सजाई हुई थी और उसमें बहुत से अमूल्य बिछौने बिछे हुए थे। आधी रात बीत जाने के बाद हनुमान जी ने धीमे से उस भवन में प्रवेश किया और वहां की सारी गतिविधियों को धीमे धीमे देखने का प्रयास किया। आज के सर्ग में यहीं तक विवरण है। अगले सर्ग में अब हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।